गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू आरटीआई में जो इन्फॉर्मेशन देता है उस इन्फॉर्मेशन को लेकर खुद ही एक प्रेस हैंडआउट में ये कहता है कि ये सारा डेटा मनगढ़ंत है, कंकॉक्टेड है, बेसलेस है, फेक है। मामला है एक आरटीआई का। मेरे साथ हैं आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह, जिन्होंने एक आरटीआई फाइल की है जानने के लिए कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कितनी वैकेंसीज है, कितनी स्टाफ शॉर्टेज है। आरटीआई के जरिए जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको लेकर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की तरफ से एक प्रेस नोट आया जिसमें एक कहा गया कि ये कंकॉक्टेड है, बेसलेस है, फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है। बलविंदर जी, आपसे जानना चाहूँगी कि फेक न्यूज़ आप फैला रहे हैं, आप तो ये कंकॉक्टेड डेटा जो है वो शेयर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं समझता हूँ, क्योंकि कल तक तो मुझे नहीं पता था ये फेक है, क्योंकि मैं चुप कर गया। जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे ली तो मैंने समझा भाई सच है, क्योंकि आरटी के अंडर कोई झूठ नहीं बोलता। शायद इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वो सच पे आधारित होती है, फेक नहीं होती, कंकॉक्टेड नहीं होती। तो उसी को मैं एडमिट कर रहा था भाई, जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने, ये कम से कम 200-250 पेज की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो जो इन्होंने दी मैंने उसको सच माना और उसे सच मान के मैंने ये समझा कि इसको पब्लिक डोमेन में लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा एक्टिविज्म का यही फ़ायदा है, अगर आप काम करते हो जो कि इन्फॉर्मेशन आती है उसको पब्लिक डोमेन में लाना ही हमारा एक धर्म बनता है। तो अदरवाइज इन्फॉर्मेशन लेके मैं अंदर क्या करूँगा? क्योंकि काफ़ी देर से हम देखते थे मेडिकल कॉलेज में जो पीछे डेथ्स बहुत हुई कोरोना के टाइम में, या आगे भी काफ़ी आए दिन झगड़े होते हैं, क्योंकि स्टाफ का झगड़ा होता है, पेशेंट्स के अटेंडेंट के साथ, डॉक्टर्स का झगड़ा होता है। वो बोलते हैं हमें केयर नहीं मिली। केयर तब तक नहीं मिलती जब तक आपके पास पूरा स्टाफ नहीं है। जो आईएमसी की गाइडलाइंस के मुताबिक जो स्टाफ नर्स पेशेंट स्टाफ नर्स का रेशियो होना चाहिए वो यहाँ पूरा नहीं था, जो डॉक्टर्स पेशेंट का रेशियो होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं था। इस वजह से आए दिन झगड़े होते थे और अंदर से फीडबैक भी हमें ये आता था भाई एक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारे पास डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, पैरामेडिक्स की शॉर्टेज है, नॉन गैजेट की शॉर्टेज है। तो उसको मैं किसी की बात सुन के मीडिया में नहीं जाता, वो बातें सुन के मीडिया में नहीं गया। मैं जब तक मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ना हो मैं कभी भी मीडिया में नहीं जाता। और मैं मीडिया में जो चीज़ मैंने मीडिया में दी, एक भी वर्ड मैंने उससे आगे पीछे कामा, इन्वर्टेड कामा, एक भी लफ्ज़ चेंज नहीं किया। बलविंदर जी, क्या ये आरटीआई लेटेस्ट है या ऐसा तो नहीं है आपने 5 साल पहले इन्फॉर्मेशन ली थी, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रिसेंटली की, तभी कहा गया कि ये सारा डेटा जो मनगढ़ंत जो है फिगर्स जो है यूज़ किए गए हैं? देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, आपके व्यूज़ को बताना चाहूँगा, जितनी भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ये जो गेस्टेड और नॉन गेस्टेड मिनिस्टर स्टाफ की जो मेडिकल कॉलेज की मिली है, ये 31 दिसंबर 2020 की है। इनके 3 महीने 4-3.5 महीने पहले की इन्फॉर्मेशन है और जो मुझे 1 महीना पहले जीएमसी से मिली है। और उसके बाद साहब ये जो इनकी सुपर स्पेशलिस्ट की डिटेल है जो 70% शॉर्टेज है, ये डिटेल भी पुरानी नहीं है। ये एज ऑन डेट लिखी हुई है 16/2/2021 की, फरवरी के महीने की, 16/2/2021 की। ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये 16/2/2021 की डिटेल है। तो ये जो चीज़ें हैं अपडेटेड हैं, अपडेटेड चीज़ें मुझे मिली हैं, पर पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि ये मैं भी मानता हूँ अगर कोई 6 महीने पुरानी होगी, हो सकता है उस 6 महीने के बाद नई वैकेंसी उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ 1.5 महीना, 1 महीना या 1.5 महीने पुरानी ये इन्फॉर्मेशन, ये उनके पास जो डाटा मुझे दिया है, तो 1.5 महीने के अंदर कोई ऐसी वैकेंसीज निकली नहीं, 1.5 महीने के अंदर कोई ऐसी वैकेंसीज फिल नहीं की गई। और मुझे ये कहा गया, दुख मुझे वो हुआ, जो ऑफिसर मुझे देती है प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज से मेरी बात हुई, जब उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी, अगर तो वो इसको कॉन्करेटेड कहते हैं, फेक कहते हैं, वो पहले चेक कर लीजिए। एक एक इसकी कॉपी उनके पास भी पड़ी है। क्या ये जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिया, क्या इसमें मैंने उसमें कुछ चेंजेस किया है, उसमें फैक्ट्स को तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई हो, यहाँ पे डेटा जो दिया गया है आपने परसेंटेज निकाली तो परसेंटेज गलत निकल गई हो? बिल्कुल नहीं, मैं दावे से कहता हूँ अगर ऐसी कोई बात है मैंने उनके खिलाफ किया तो वो मेरे खिलाफ, मैं ओपन हूँ बिल्कुल, वो मेरे खिलाफ डेफेमेशन सूट फाइल कर सकते हैं। जब मैं मीडिया में जाता हूँ 3 बार इसके क्रॉस चेक करता हूँ। मैं पिछले 10 साल से ये काम कर रहा हूँ। कोई भी हमारा स्टेट का कोई भी ऐसा रिप्यूटेड मीडिया हाउस, कोई भी ऐसा पहले मेरी स्टोरी नहीं पब्लिश करता था, वो कहता था आरटीआई की इन्फॉर्मेशन साथ भेजो। अब जब काफ़ी काम मैंने किया, उनको भी मेरी क्रेडिबिलिटी पे हो गया भाई नहीं, ये शख्स गलत नहीं, काफ़ी हार्डवर्क करता है, काफ़ी एक्सरसाइज करके ही मैं मीडिया में लाता हूँ। ये तो वैसे तो मैंने ब्रीफ बनाया था, ये ब्रीफ मैंने किया था, लेकिन फिर भी इसको भी मैं 3 बार चेक करता हूँ, बच्चों को आके बोलता हूँ आप भी एक बार चेक करो, 2-3-4 बार चेक करके के बाद मीडिया में जाता हूँ। क्योंकि कल को अगर कोई फिगर गलत निकलती है तो मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। तो इसलिए ये चीज़ें जो भी मीडिया में गई हैं, अगर डॉक्टर फैकल्टी मेंबर्स 30% शॉर्ट लिखे हैं तो मुझे जवाब में आया 30% शॉर्ट। अगर मैंने सुपर स्पेशलिस्ट 70% शॉर्ट लिखा है तो वहाँ था 59 की सेंक्शन स्ट्रेंथ है सुपर स्पेशलिस्ट की, उसके अगेंस्ट सिर्फ 19 डॉक्टर इन प्लेसेस हैं, 40 डॉक्टर वहाँ नहीं हैं। तो इट मीन्स 70% वो शॉर्टेज है।
तो जो आप नॉन गेस्टेड के मिनिस्ट्रियल स्टाफ की बात करते हैं, सीनियर नर्सेज की बात करते हैं, जूनियर स्टाफ नर्सेज की बात करते हैं, वो भी 30 to 40% उनकी भी शॉर्टेज है। क्लियर इसमें मेरी इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। इन्फॉर्मेशन भी 2 पेज की नहीं, कम से कम ये 150-200 पेज की इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। तो उसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं। मैं हैरान ये होता हूँ कि प्रिंसिपल कोई छोटी किसी पोस्ट पे नहीं बैठे हुए हैं, इंचार्ज हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, जीएमसी को चलाने वाले हैं। अगर उनकी तरफ से ऐसा ये प्रेस नोट आया, ये मैं समझता हूँ बड़ा सरप्राइजिंग है मेरे लिए। कि अब मैं तो ये कहूँगा, अब उनके आगे केस उनके ऊपर मैं करूँगा। एक तो मैं कोर्ट में भी जा सकता हूँ, मेरे पास वो कोर्ट का भी एक प्रोविजन खाली पड़ा है, ऑप्शन मेरे पास वो भी है कि मैं डिफेमेशन इनके ऊपर फाइल करूं कि इन्होंने मेरी क्रेडिबिलिटी को डेंट करने के लिए ये कहा भाई इसने जो स्टोरी चलाई है मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो फेक है, कॉन्कटेड है। मेरे पास भी ऑप्शन है, मैं कोर्ट में जा सकता हूं इनके खिलाफ केस करने के लिए। और इनको अगर सच है, ये अपने में सच्चाई पे चलते हैं भाई, जो इन्होंने लिखा वो ये इन्फॉर्मेशन गलत है, तो ये मेरे खिलाफ डिफेमेशन फाइल कर सकते हैं। इस कदर इस पोस्ट पे बैठ के हुए अगर कोई प्रिंसिपल महोदया ये लिखती हैं कि ये अपनी ही इन्फॉर्मेशन को ये डिनाई करती हैं, 4 दिन पहले या 10 दिन पहले जो इन्फॉर्मेशन देती हैं आज खुद कहती हैं ये फेक है, तो इनको अगर मैं सेकंड अपील के लिए मैं इन्फॉर्मेशन कमीशन में जाता हूं तो वो भी इन अफसर्स को पेनलाइज करेगा। क्योंकि आरटीआई एक्ट के अंदर प्रोविजन है, अगर आप किसी को मिसलेड और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हो, डेलिबरेटली देते हो, तो आपके ऊपर भी आपको पेनलाइज किया जा सकता है। बलविंदर जी, क्या ये पहली बार हुआ है कि आपको आरटीआई के जवाब में जो इन्फॉर्मेशन मिली है बाद में उसको कहा है कि ये फेक है या फिर ये जो है क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, या पहले भी हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर अगर आप कोई भी आरटीआई फाइल करते हैं तो यही जवाब देखने को मिलता है कि ये डेटा आउटडेटेड है या फिर ये जो है ये फेक है या ये डेटा जो है पुराना है? पल्लवी जी, मैं आपको बताऊं, मैं जितने भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन आज तक लेता हूँ पिछले 10 साल से, उसमें से 4-5 बार तो मैं कोर्ट में गया हूँ, हाई कोर्ट में। आगे ये तो मेडिकल एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन थी। 2017 में शायद मैं बात करता हूँ, 2018 में 18 में मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से डाटा लिया था, पूरे जम्मू प्रोविंस का इंस्टीट्यूशन वाइज डिटेल ली थी, बड़े लेंथी जवाब मिला था मुझे इंस्टीट्यूशन वाइज, और उसमें भी थी 50% डॉक्टर की शॉर्टेज थी। उसी डाटा को लेकर मैं कोर्ट में गया, मेरे कोर्ट की वो पिटीशन PIL अभी भी चल रही है, उसके ऊपर 921 डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी हुई थी, जिसमें से 337 में ज्वाइन नहीं किया था। अब वो प्रोसेस अभी फिर चल रहा है, कोर्ट में मेरी वो हियरिंग्स अभी भी होती हैं। तो इस डाटा, ये अगर डाटा इंस्टीट्यूशन से रिलीज़ किया हुआ डाटा भी फेक है, तो फिर तो मैं हैरान होता हूँ भी आरटीआई का ये बड़ा लाइटली लेते हैं, बड़ा कैजुअल अप्रोच है इनकी। डाटा देने के बाद खुद अपने डाटे को ही ये कहते हैं कॉन्कटेड, इसमें मेरा कोई भी नहीं है। यहाँ ये कहें अगर इन्होंने हमें 60% दिया डाटा, मैंने 70% बना के दिया, 10% अपनी क्रिएशन थी, तब मैं गुनाहगार हूँ। अगर अपने ही दिए हुए डाटे को ये डिनाई करते हैं तो इनसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। ये इनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस बनती है। यहाँ तो ये हुआ कि जब ये शर्मसार हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शर्मसार हुआ, भाई पब्लिक में ये बात चली गई कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, इसलिए लोगों की डेथ ज़्यादा हो रही हैं, लोगों की केयर नहीं की जाती। इस चीज़ को जब इनको शर्म महसूस हुई, मैं समझता हूँ अपनी इस शर्म को बचाने के लिए आज इन्होंने ये एक चीज़ गढ़ी है, गलत बात मार्केट में लाई है, भाई आरटीआई एक्ट ने गलत डाटा दिया। मैं आज आपके माध्यम से पब्लिक में ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं दावे से ये कहता हूँ, एक भी इसमें मैंने फिगर कहीं 10 का 11 नहीं लिखा, 11 का 12 नहीं किया। जितनी परसेंटेज बनती है उससे मैं कम रख के मैंने पब्लिक डोमेन में लाया हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे और कहीं से नहीं, जीएमसी में उनके 2 PI होते हैं, एक उनका जो नॉन गेस्टेड को डील करता है वो पर्सनल अफसर है, KS, छोटा रैंक के आदमी नहीं है, KS अफसर मैडम बैठी हुई है वहाँ पर, और जो गेस्टेड की देती हैं फैकल्टी मेंबर्स और सुपर स्पेशलिस्ट की, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बैठता है, तो वो भी कोई छोटे पोजीशन पे नहीं है। यहाँ भी आपसे समझना चाहूंगी कि आरटीआई का जवाब जब भी दिया जाता है उसके ऊपर ऑफिशियल्स के सिग्नेचर होते हैं, स्टैंप होती है, ताकि आप पता चले कि इन्फॉर्मेशन ऐसे ही हैंड आउट नहीं की गई है, ऑफिशियल तौर पर रिलीज की गई है। क्या वो साइन, स्टैम्प, डेट सब कुछ इन आरटीआई के ऊपर थी या फिर इनफॉर्मली आपको दे दिया गया था डेटा? 19/2/2021 की ये इन्फॉर्मेशन दी गई है मुझको। ये डॉक्टर अरुण शर्मा हैं, सुपर स्पेशलिस्ट के, उनकी तरफ से आई है। उनकी जो भी जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, अलग अलग पब्लिक इन्फॉर्मेशन अफसर हैं, क्योंकि ये एसोसिएटेड हॉस्पिटल थी। SMGS का सुपरडेंट है, उसने इन्फॉर्मेशन दी है, बाकायदा उसका सिग्नेचर है, उसकी स्टैंप है। CD हॉस्पिटल का डॉक्टर, उनकी सिग्नेचर है, स्टैंप है। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके ऊपर अफसर देने वाले अफसर का नाम नहीं है। तो क्या आप चाहेंगे कि इन सभी ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए अगर इन्होंने फेक इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपना साइन करके रिलीज कर दिया इन्फॉर्मेशन पब्लिक में? डेफिनेटली मैं तो चीफ सेक्रेटरी साहब से कहना चाहूँगा कि अननेसेसरी आपने इस आरटीआई का एक मजाक क्यों बना के रख दिया है। J&K में समझता हूँ आरटीआई को बिल्कुल ही आपने खत्म कर दिया। और आपके ऐसे सीनियर अफसर, किसी छोटे अफसर की बात हो तो मैं समझता हूँ उसको अभी नया आया है, उसको पता नहीं है। एक्सपर्ट जो आपके सीनियर मोस्ट अफसर जो आपके बैठे हुए हैं, KS अफसर बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल महोदय बैठे हुए हैं, जिन्होंने प्रेस नोट ये इशू किया है, उनको ये चाहिए कि अपनी ही इस फाइल को एक बार सुबह नजर सानी दोबारा कर लें। इस फाइल को उनके पास एक कॉपी पड़ी है, प्रेस रिलीज देने से पहले उनको ये एक कॉपी चेक करनी चाहिए थी, भाई क्या जो इन्फॉर्मेशन मैंने रखी है क्या ऐसे टैली करती है या मैंने कोई इसमें फैब्रिकेटेड कोई डॉक्यूमेंट दिया है।
कोई फिगर को डिस्टॉर्ट किया है, बिल्कुल नहीं। पॉइंट टू पॉइंट मैंने वही इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में लाई है जो इन्होंने मुझे दी है। और बड़े हैरानगी की बात है, लोग भी सुन के हैरान होंगे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हमारे हॉस्पिटल कैसे चलते हैं। तभी तो लोगों को इनके ऊपर हमेशा शिकवा शिकायत रहता है, गिले रहते हैं कि ये पब्लिक की केयर यहाँ नहीं होती। इसकी बहुत बड़ी वजह यह थी जो आज पब्लिक डोमेन में आई और आज इनको शायद शर्म आने लगी, इसलिए आपने उसको छुपाने के लिए ये उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी मार्केट में लाई है। या तो ये मेरे खिलाफ केस कराएं, नहीं तो मैं इनके खिलाफ केस करने के बारे में जरूर सोचूंगा। बलविंदर जी, क्या इस प्रेस हैंडआउट के आने के बाद आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि किस बेसिस पर इस इन्फॉर्मेशन को फेक और कंकॉक्टेड कहा जा रहा है? देखिए, मैं अफसर का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे ये कहा गया अंदर से, भाई हमें ऊपर से ये कहा गया, भाई आप ये चीज़ पब्लिक डोमेन में या ये चीज़ आपको कहीं कहनी पड़ेगी। तो मैंने कहा आपने फैक्ट्स नहीं देखा, कहते आप कुछ नहीं बोल सकते। तब उनकी जुबान बंद थी, कहीं ना कहीं उनको ऊपर से प्रेशर पड़ा। पर मैं समझता हूँ जिसने प्रेशर डाला शायद यहाँ तो उसको भी ये पता नहीं, भाई हमारे अफसर सबॉर्डिनेट्स, हमारे जो हेल्थ के इंस्टीट्यूशन के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने इस आरटीआई एक्टिविस्ट को पूरी डिटेल दे दी है। शायद वो इस चीज़ से वाकिफ नहीं था, तो उसने सोचा यहाँ तो इसने वर्बली अपने से ये बात कही है, उसको भी ये जान लेना चाहिए था कि आरटीआई एक्टिविस्ट मैं वो नहीं हूँ, मेरी एक क्रेडिबिलिटी है, पिछले 10 साल से काम करता हूँ। तो कोई भी ऐसी चीज़ मेरी आज तक पब्लिक में ऐसी नहीं हुई कि जिसकी मुझे कंट्राडिक्ट किसी ने किया हो। बिल्कुल ये पहली बार हुआ है और डेफिनेटली इसको मैं कहीं ना कहीं कंटेस्ट करूँगा। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखूंगा, मैं एलजी महोदय को लिखूंगा। और मैं एक बात ये भी कहूँ कि मुझे एलजी ऑफिस से भी इन्फॉर्मेशन मैसेज आया था, भाई आप ये इन्फॉर्मेशन हमें भी भेजिएगा। तो इसकी कॉपी स्कैन करके मैंने वहाँ भी भेजी है। सो वो भी इस चीज़ का संज्ञान ले सकते हैं, सुओ मोटो इसके पे भी इन अफसर के खिलाफ वो एक्शन ले सकते हैं। भाई अगर आपने इन्फॉर्मेशन दी थी तो आपने डिनाई कैसे कर दिया अपने प्रेस नोट में, भाई ये फेक है और कॉन्कडेड है। अगर फेक और कॉन्कडेड स्टोरी आप लोगों को आरटीआई में जवाब देते हैं तो उस पोजीशन में भी आपको पेनलाइज किया जाना चाहिए। दोनों तरफ आप फंसते हो, मुझे आपने फेक दिया है और दूसरा मेरे के ऊपर आपने लांछन लगाया, मेरी क्रेडिबिलिटी को डेंट करने की कोशिश की है, भाई ये इसने कॉन्कडेड स्टोरी की है। मैंने अपने से कुछ भी क्रिएट नहीं किया, जो कुछ था सब गेस्टेड अफसर हैं, केएस अफसर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। अपनी ही इन्फॉर्मेशन को या डिनाई करते हैं, उसको कॉन्कडेड कहते हैं। तो आप देखने वाले व्यूअर्स जो हमारे देखने वाले देखें, वो खुद फैसला करेंगे कि ये कौन कौन लोग हमारे जिम्मेवार ओहदों पर बैठे हुए हैं, पोजीशन में बैठे हुए हैं, जो चीज़ें कुछ देते हैं जब पब्लिक डोमेन में आती हैं तो ये क्यों घबरा जाते हैं। तो इस चीज़ पर कहीं ना कहीं एलजी साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी साहब को देखना चाहिए, और मैं समझता हूँ डुल्लू साहब को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज मैं आपकी स्टोरी देख रहा था, जो डुल्लू साहब ने कहा हाँ हमारे पास शॉर्टेज है, एग्जैक्ट नहीं उन्होंने एडमिट किया कितनी है, लेकिन शॉर्टेज है। डुल्लू साहब से भी कहना चाहूँगा, डुल्लू साहब आप भी पिछले 6 साल से मुझे जानते हैं, मैं हेल्थ पे काम करता हूँ, पर ये स्टोरी मुझे इन्फॉर्मेशन आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे दी है। अगर मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे पब्लिकली प्रोसिक्यूट कीजिए, मैं पब्लिकली चौराहे में खड़े होकर मैं अपने को कहूँगा मुझे जो मर्जी सजा दीजिए, अगर ये मेरी स्टोरी गलत थी जो मैंने पब्लिक डोमेन में लाई। और जिन अफसर ने ऐसा कहा उनके खिलाफ एक्शन लेना अब डुल्लू साहब का काम है, वो देखें इनके खिलाफ क्या एक्शन लेते हैं। बलविंदर जी, आखिर में पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है कि जो इन्फॉर्मेशन जम्मू कश्मीर का हेल्थ विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर करता है, लोकसभा में जो इन्फॉर्मेशन पेश की जाती है उसको लेकर बाद में कहा जाता है कि ये फुल्ली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये पुरानी इन्फॉर्मेशन है या ये फेक इन्फॉर्मेशन है। अगर हेल्थ विभाग की किसी वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएं, आपको वहाँ पर भी आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, रीसेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये जो आरटीआईज हैं या ये जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से मिलती है, कई बार लोग इसको लेकर कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में एज एन एविडेंस इसे प्रूव करते हैं। तो क्या कहेंगे कि जब बार बार इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन जो दी जाएगी, लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की जाएगी, एक आम आदमी का भरोसा कैसे होगा कि वो हेल्थ विभाग जो उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है? वो उसे चैलेंज भी कैसे कर पाएगा जब अगले दिन उसको पता है कि उसी को कह दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन, हमने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन गलत है। अच्छा पल्लवी जी, एक बात आपको और बता दूं, आपके दर्शकों को भी बता दूं कि ये सारे जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन है मेरी, क्योंकि मेरी हाई कोर्ट में जो हेल्थ के रिलेटेड जो पीएल चल रही थी, पिछली तारीख में मुझे कहा गया था भाई आप उन्होंने जो जवाब दिया उसको आप रिबटल दीजिए, भाई वो जो उन्होंने जवाब दिया वो ठीक है गलत है आप अपना दीजिए। उसमें मैंने ये पूरे का पूरा डाटा कोई 117 पेज के करीब ये भी इसकी कापी फोटो कापी करके इसके 4 सेट बना के हाई कोर्ट में भी सबमिट किए हैं। हाई कोर्ट में भी ये डाटा मैंने सबमिट किया है और जज साहब से ये अपील की है कि जो पहली मेरी पीएल थी वो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट की थी, ये मेडिकल एजुकेशन की है। तो मैं सबमिशन करता हूँ जज साहब के आगे, जस्टिस साहब के आगे, कि मेरा उसका स्कोप थोड़ा बढ़ाएं, इसको भी बीच में इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि इसकी भी हालत बड़ी बुरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। अब यह डाटा मेरा हाई कोर्ट में भी जमा है, तो जब मैं देखता हूँ उधर जाकर अगर मुझे पूछा जाएगा हाई कोर्ट से, मैं कहूँगा ये सब चीज़ें नीचे लॉन्ग विद नेम और स्टैंप वहाँ लगी हुई इनकी, इन लोगों ने मुझे दिया। अगर ये गलत है तो हाई कोर्ट भी इनके खिलाफ सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। भाई आपने गलत डाटा आरटीआई के अंडर क्यों दिया, हमारा कोर्ट का टाइम से क्यों ज़ाया किया, इन्फॉर्मेशन गलत थी, आपने आरटीआई एक्ट को क्यों प्रोवाइड की। वो कोर्ट में आया तो उसमें कहीं पर अगर मेरी गलती होती, यही डाटा मैं कोर्ट में ना देता,
बिल्कुल यही डाटा मैं इसकी कापियां करके मैंने हाई कोर्ट में दी हुई हैं, क्योंकि डबल बेंच में जाती हैं। 2 कापियां उनके लिए, तीसरी एक जो सरकारी वकील है उसके लिए, पूरी 4 कापियां करके ये कोर्ट में जमा करवा के आया हूँ, यही डाटा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आरटीआई के जरिए देती है, उस इन्फॉर्मेशन को लेकर बाद में बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जो न्यूज़ स्टोरी है वो फेक न्यूज़ है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अक्सर जो है सरकारी विभाग को लेकर जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में जाती है जिससे सरकारी विभाग में जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं वो शर्मिंदा होते हैं, तो बाद में कह दिया जाता है कि ये फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या आरटीआई को जम्मू कश्मीर में एक मजाक बना दिया गया है कि आरटीआई के जरिए इन्फॉर्मेशन तो दी जाती है? एक बार पहले भी हमने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जहां स्कूल एजुकेशन विभाग ने 3 अलग अलग आरटीआईज में एक ही स्कूल को लेकर 3 अलग अलग डेटा शेयर किए, और उसको लेकर भी यही सवाल उठा कि कौन से डेटा को सही माना जाए। जब ये इन्फॉर्मेशन कोर्ट में पेश होती है, जब इस इन्फॉर्मेशन को लेकर न्यूज़ बनाई जाती है, उम्मीद ये होती है उस व्यक्ति को कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को लेकर जब ये कह दिया जाता है कि ये तो बेसलेस है, कंकॉक्टेड है, तो फिर आम आदमी भरोसा आखिर किस इन्फॉर्मेशन पे करे?